शाहीन बाग में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर गई लेकिन वापस आ गई। मेरे साथ इस वक्त साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सुरयान है बातचीत करने के लिए। बुलडोजर गई सुबह बड़ी संख्या में, लेकिन वापस लौट कर आ गई। तो ये माहौल क्यों और किस लिए बनाया गया? ये कब्जा कराने वालों ने जाकर के वहां स्वीकार किया, जो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि है उन्होंने बोला है कि यहाँ अतिक्रमण है, कुछ लोगों ने हटा लिया है, बाकी हम स्वयं हटा लेंगे। और उन्होंने जिस तरह से वहां पे माहौल बिगाड़ने का काम किया, इसको धर्म की राजनीति देने का काम किया। अगले सवाल में इसका ये जवाब लूंगी। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बुलडोजर जब गई तो बुलडोजर, एक भी बुलडोजर जब चला ही नहीं है बुलडोजर, तो फिर ये माहौल सुबह से जो बन रहा था पूरा का पूरा, भीड़ लग गई, वहां जैम लग गया, बुलडोजर अब चलेगा, लेकिन बुलडोजर चला ही नहीं, ये क्यों हुआ? उसी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वहां पे लोगों ने बोला कि इंक्रोचमेंट था, हमने काफी हटा लिया है, बाकी हम हटाने का काम करेंगे। वहां के विधायक ने आकर के उसको रोकने का काम किया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंट एफआईआर करा रहा है, कानूनी प्रक्रिया जो बनती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और डर अच्छा लगा कि वहां पर विधायक ने जाकर के खुद बोला कि यहाँ पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हम खुद हटाने का काम करेंगे। तो ऐसा डर डिपार्टमेंट का जो गलत काम करते हैं उनको जरूरी होता है। हम एमसीडी की इस पहल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और दिल्ली जी की जनता को भी साधुवाद देते हैं। शाहीन बाग के लोगों की समझदारी की भी बधाई देते हैं कि उन्होंने खुद ही पिछले 15 दिन में लगभग 50% अतिक्रमण खुद हटाने का काम किया। और बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो आगे हम चलाएंगे। अभी कुछ लोग वहां पर कानून को ठेंगा दिखाने की बात करें तो इसलिए उनको डर दिखाना जरूरी था। एमसीडी पर आरोप है कि आप बीजेपी के इशारे पर एमसीडी काम करती है। पूरा का पूरा जो मामला है ये सिर्फ सियासत की नजरों से, सियासी नजरों से देखा जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की राजनीति करते हैं, कभी धर्म की भेदभाव की राजनीति नहीं करते। जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा पॉइंट था कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्या जमीन पर कब्जा करके बनवाएंगे? क्या सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करके बनाएंगे? क्या लोगों को गुमराह करके बनाएंगे? क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को रातों रात राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देकर के लंदन पेरिस बनाएंगे? लंदन पेरिस नहीं बनेगा। दिल्ली की जनता ने इस मुहिम का स्वागत किया और हम उनका धन्यवाद करते हैं। लंदन पेरिस बनाना है तो आए ना, सहयोग करें। वो रुकवाने की बात कर रहे हैं, हम साफ करने की बात करते हैं। एक तरफ वो एमसीडी पर आरोप लगाते हैं, अब एमसीडी कार्रवाई करने को तैयार है तो जाकर के रुकवाने का काम करते हैं इसके। और खुद मानते हैं कि हमने अतिक्रमण किया है, हमने खुद करा। और सबसे बड़ा अतिक्रमण तो वो अपने आप में है। जो वहां के चुने हुए विधायक हैं श्रीमान अमानतुल्लाह खान, वो सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट तो उन्होंने किया। पूरी विधानसभा में जिस तरह से वो कॉलोनी काटने का काम करें, जिस तरह से कब्जे कराने का काम करें, उनकी भी कई प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं जिन पर लगातार बुलडोजर चलेगा। अमानतुल्लाह खान वहां पहुंचे थे सुबह से, जब से बुलडोजर वहां पहुंचा है, लेकिन वो कहते रह गए कि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है और कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। जो अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट किया गया था, वो उन्होंने खुद साफ करवाया। वहां के पार्षद ने, जो मिस्टर अब्दुल हामिद है, उन्होंने खुद बोला है कि एक तरफ इंक्रोचमेंट कम है, एक तरफ ज्यादा है, आप उधर कार्रवाई करिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अमानतुल्लाह खान ने खुद बोला है कि इंक्रोचमेंट हम खुद हटाने का काम करेंगे, हमें समय दे दीजिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई को रोकने का, उसमें बाधा डालने का काम किया, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करके उस पर जो एफआईआर बनती है वो एफआईआर कराएंगे। एक सवाल है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी गई, लेकिन हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनको कहा कि इसको आप प्रैक्टिस मत बनाइए, इंक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी जो कर रही है उसको करने दीजिए, और इंक्रोचमेंट हटाने के लिए किसी तरह कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी दिल्ली का वो इलाका, शाहीन बाग इलाका तो है नहीं जहां पर इंक्रोचमेंट की बात आई। ऐसे कई जगह है जिसमें इंक्रोचमेंट को लेकर के बुलडोजर चलने की बात आई है, लेकिन सिर्फ उसी जगह को हाइप क्यों किया जा रहा है? मुकेश, मैं उससे चाहूंगा आपकी वो सारे नोटिस दिखाएं। ये पूरे चारों जोनों के नोटिस हैं जो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरी करके प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। ये हमारी रिपोर्ट आती है वीकली बन के, कहाँ से हमने इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया है। और ये लगातार प्रोसेस है जो चल रहा है, प्रोसेस है। लेकिन इसको कुछ चुनिंदा लोग, कुछ पार्टी के लोग इसको जबरदस्ती एक धार्मिक रंग देना चाहते हैं, जो दिल्ली की जनता सब इनको जानती है। आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा कोई नहीं है, दिल्ली को बताने के लिए कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने में, दिल्ली को पूरी तरह से दिल्ली में अतिक्रमण कराने में इस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेश के लिए सरकार काम कर रही है, बाकी दिल्ली की जनता को इनको कोई चिंता नहीं है। नगर निगम जो है वो एक्शन बिल्कुल लेगा एक्शन। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुकेश सुरयान है साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि साथ दिया, जिन इलाकों में इंक्रोचमेंट हो रहा है वहां के लोगों ने साथ दिया, लेकिन सियासत आम आदमी पार्टी के
वो विधायक, वो कार्यकर्ता कर रहे हैं जिनका मकसद है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वहां पर बसाने के लिए। तमाम पॉलिटिकल बातें, लेकिन सवाल ये है कि जब बुलडोजर वहां गया तो बुलडोजर चला क्यों नहीं, और अगर चला नहीं तो फिर ये डर किसके खिलाफ है। अपने सहयोगी अजी चाको के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।